ओके, सो हेलो क्लास, वेलकम बैक टू रोमबस एकेडमी। ओके ना। आरआरबी जेई का यहाँ पर कुछ पिछले नॉन टेक क्वेश्चन है। सीबीटी क्वालिफाइड करने के लिए आपको नॉन टेक पर पकड़ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मुफ्त के क्लास 10th बेस्ड और 11th बेस्ड केमिस्ट्री से कुछ निकाला गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सेक्शन टाइप का। ओके ना। तो देखिए यहाँ पर विटामिन सी के बारे में पूछा है। तो विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, तो मैंने क्या बताया कि दिस इज स्कॉर्बिक एसिड। एसिटिक एसिड नहीं होगा, इसका नाम क्या होता है CH3COOH। नेक्स्ट है एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लोइंग इन द 1:3 बाय द वॉल्यूम। तो ये कंसंट्रेटेड होता है, तो डाइल्यूट वाला हटा दीजिए। एक्वारेजिया कैसा है? कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि एक्वारेजिया क्या होता है? एसिड है। क्लियर है इतनी बातें? एक्वारेजिया क्या है आपका? एसिड है। तो कॉन्क होगा ए और क्लोरीन का ये फॉर्म होता है, तो कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क HCl होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम टू सेम बात लिखा हुआ है कि कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें मिक्स किया गया कि ये इसमें मिक्स किया गया है। तो आपको बता देता हूं कि HNO3, ठीक है, उससे मिक्स किया जाता है, HCl को मिक्स किया जाता है। आगे देखिएगा कि क्लाउड इज अ कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ। तो क्लाउड किसका कोलाइडल डिस्पर्सन है? तो इसमें एयर का डिस्पर्सन होता है, एयर और एयर। तो डिस्पर्सन मीडियम ऑफ, डिस्पर्सन मीडियम कौन होता है क्लाउड में? एयर होता है। तो यहाँ पर डिस्पर्सन में दो जगह एयर दिया है। अब मिस्ट होगा कि वाटर? तो भैया बचपन से पढ़ते रहते हैं कि बादल में क्या होता है? पानी होता है, पानी से होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? वाटर आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बातें? यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? वाटर आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। ओके, गिव मी अ मिनट, ये थोड़ा उधर चला गया है। ओके, सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। द न्यूट्रल सबस्टेंस, ये तो कंबाइंड मेटल इन कंबाइंड फॉर्म आर नोन एज मिनरल्स। चलिए ये बात ठीक है। अब मिनरल इज कॉल्ड ओर। तो मिनरल को हम ओर कब कहते हैं? तो मिनरल को ओर कब कहा जाता है? जब कोई चीज क्या होता है? इजिली एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो यहां पर दो बातें लिखा है एक्सट्रैक्शन को लेके। तो देखो इसलिए मैं बताता हूं, इंजीनियरिंग के एग्जाम में आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा। ये आपको सिर्फ क्या है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, आप इंजीनियर बन चुके हो तब पूछता है। तो यहां पर क्या है, अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अ मेटल कैन नॉट बी। तो कैन नॉट बी वाला तो होगा ही नहीं, कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो कैन बी एक्सट्रैक्टेड मतलब हाँ निकाला जा सकता है, दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है कि कोई भी चीज सस्ते में हो। मानव सभ्यता के लिए ये जरूरी है। सो व्हाट, अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ये सबसे सुंदर आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज अ नेचुरल कोलाइडल। तो नेचुरल कोलाइड कौन होता है? तो भैया पहले से जानते हैं कि नेचुरल दूध होगा, ब्लड होगा, ये सारे चीजें होते हैं। तो नेचुरल कोलाइड इज अ व्हाट? ब्लड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। अब गैस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा, जिसको भी गैस के बारे में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको साफ समझ में आ जाएगा। कूल डाउन ऑन फ्लोइंग, ऐसा कहीं तो पढ़ा नहीं, तो ये खत्म हुआ। हीटेड अप ऑन फ्लोइंग, ये हो सकता है क्योंकि फ्लो के टाइम में क्या होता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है? पैदा होता है, तो रेसिस्टेंस के कारण हीट हो सकता है, लेकिन ये कोई लॉ में हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि से वो हीट प्रोड्यूस करे, बट वो लॉ में हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्या कहते हैं? कूल डाउन व्हेन कंप्रेस्ड। अब गैस को कंप्रेस करेंगे, दो हाथों को कंप्रेस करते हैं तो गर्म होता है, ना कि ठंडा होता है। तो कंप्रेशन पे क्या होगा? ये गर्म होगा, लेकिन यहां पर सारा क्या लिख दिया? कूल डाउन। तो आपके पास ऑप्शन बचा एक जो डी में है, कूल डाउन व्हेन एक्सपेंडेड। क्लियर है इतनी बातें? क्या है? कूल डाउन व्हेन एक्सपेंडेड। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। ठीक है, तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज के
मेल्टिंग पॉइंट के नीचे करते हैं तो उसे रोस्ट करना कहते हैं। तो ये सीधी सी बात आपको याद रखने पड़ेगा, रोस्टिंग। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं, व्हेन वाटर इटसेल्फ कंबाइंस केमिकली विथ सम एलिमेंट और मिनरल इट इज कॉल्ड। तो भाई इसको हाइड्रेशन कहते हैं, समझे ही होंगे। एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। अगला देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डालडा और वनस्पति घी। प्रिपरेशन ऑफ डालडा और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल यूटिलाइजेस द फॉलोइंग प्रोसेस। तो किससे करता है? हाइड्रोजिनेशन से करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? हाइड्रोजिनेशन। इसके अलावा ये नहीं, ओजोनोलाइसिस से एडिशन ऑफ ओजोन करेंगे, ऑक्सीडेशन से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस से क्या करते हैं? एडिशन ऑफ वाटर कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहां हाइड्रोजिनेशन होगा, ना कि हाइड्रोलाइसिस होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग। ओल्ड ऑयल पेंटिंग देखो, पेरा ऑक्साइड से पेंटिंग और पेरा ऑक्साइड से लाया जाता है पेंटिंग को। तो पेरा ऑक्साइड का 3 ऑप्शन है। अब बताइए कि ओल्ड ऑयल पेंटिंग के लिए कौन सा पेरा ऑक्साइड यूज होता है? तो इसको याद रखने पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। इस बार के आरआरबी या एसएससी के लिए सीबीटी फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आएगा? हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड इसका आंसर आएगा। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड। नेक्स्ट है, ट्रीटियम इज एन ऑक्साइड ऑफ। तो ट्रीटियम, ट्राई का मतलब हो गया 3, तो 3, ठीक है, 3 किसका? तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन के जब H3 वाला नंबर पर यहां पर 3 एलिमेंट आ जाते हैं, सॉरी 3 एटम हो जाते हैं, इसके पास मास नंबर बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो क्या कहलाता है? वो ट्रीटियम कहलाता है। ड्यूटेरियम, ये सब नाम सुना ही होगा, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ठीक है, तो ड्यूटेरियम का भाई हुआ ट्रीटियम, और ये दोनों ड्यूटेरियम और ट्रीटियम किसका आइसोटॉप है? हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच केमिकल वाज एन इंपॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में गांधी जी थे, और गांधी जी थे तो गांधी जी क्या किए थे? दांडी में गए थे और क्या बना दिए थे? गांधी जी ही बनाए थे ना टाटा साल्ट। तो टाटा साल्ट बना दिए थे, जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन साल्ट बनाया गया था, और कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, बट गुड क्वेश्चन है। आगे देखिएगा कि ये आरआरबी में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा खत्म हो गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। रोम्बस इस बार आपको जेई बना के ही छोड़ेगा। थैंक यू।